बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा महर। वेलकम हियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़ीनेस यानी काहली और सुस्ती पर। हम में से अक्सर लोग लेज़ीनेस का शिकार होते हैं और जब से क्वारंटाइन का पीरियड स्टार्ट हुआ है लोग मज़ीद इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेज़ीनेस के असल रीजंस कौन से हैं और हम किस तरीके से उन रीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेज़ीनेस के इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं और लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी और सबसे एंड पे होगी एक बहुत ही इफेक्टिव गोल्डन टिप। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लेज़ीनेस होती क्या है। लेज़ीनेस ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन और हैबिट होती है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है, किसी काम को करने में दिल नहीं लगता और बहुत ही सुस्त महसूस करते हैं। इसी तरह वो लोग जो लंबे अरसे तक लेज़ीनेस का सामना करते हैं उन्हें कुछ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें हार्ट डिसीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया वगैरह शामिल है। इसी तरीके से वो लोग जो लेज़ीनेस को अपनी हैबिट बना लेते हैं उन्हें अपने अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट महसूस होती है और उनकी नीचे बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी हो जाती है। सो अब बात कर लेते हैं लेज़ीनेस के रीजंस और उसके सॉल्यूशंस की। तो लेज़ीनेस का जो सबसे पहला रीज़न होता है वो लेम एक्सक्यूजेस या सेल्फ एक्सक्यूजेस होता है, यानी जब हम अपनी ही ज़ात को झूठे बहाने बना के दे रहे होते हैं तब हम लेज़ीनेस की तरफ इनडायरेक्टली जा रहे होते हैं। मसलन अगर हमें कहीं जाना है और हम लेट हो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हम लेट हो रहे हैं, तो हम अपने आप को बहाने दे रहे होते हैं, अच्छा अभी चले जाएंगे, बाहर बहुत धूप है, ऐसे या वैसे। इस तरह से हम अपने आप को बहुत से लेम एक्सक्यूजेस देते हैं और जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना था तो वहां जाकर भी हम लेम एक्सक्यूजेस करते हैं। तो पहले हम अपने आप को लेम एक्सक्यूज कर रहे होते हैं और बाद में हम लोगों के सामने जाकर उस तरह के लेम एक्सक्यूजेस करते हैं और इस तरीके से लेज़ीनेस को हम खुद अपनी एक हैबिट बना रहे होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने ही आप को लेम एक्सक्यूजेस क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ एनर्जी होती है, यानी जब भी हम ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा सुस्त और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, लैक ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम अपने आप को लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। अब इतनी कम एनर्जी और इतनी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो मेन रीज़न है लेज़ीनेस का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब किया होता है। लाइफस्टाइल मतलब हमारा सोना, जागना, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे स्लीपिंग हैबिट्स और हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारी परफॉर्मेंस में, हमारी हर चीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारा तरीका इस तरह का हो चुका है कि हम लोग ना तो टाइम से सोते हैं ना टाइम से उठते हैं और जब हम खा पी रहे होते हैं तब भी हमारी कोई रूटीन नहीं होती और उससे भी ज़्यादा हम क्या खा रहे हैं हमें इसका भी कुछ अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता। सो जितनी ज़्यादा हमारी स्लीप अच्छी होगी, हम 8 घंटे की भरपूर नींद लेंगे और जितना ज़्यादा हम हेल्थी खाना खाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारी जिस्म के अंदर एनर्जी आएगी और फिर हम लेम एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे और इनडायरेक्टली हम लेज़ीनेस से भी दूर रहेंगे। अब लाइफस्टाइल हमारा क्यों ख़राब होता है? क्योंकि हमारी लाइफ में कोई एम और गोल्स नहीं है, यानी कोई बड़ा मकसद जो ज़िंदगी का है वो हमने बनाया ही नहीं होता। तो वो लोग जिनको अपनी ज़िंदगी का मकासद का पता होता है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत से गोल्स होते हैं, वो एक गोल को ख़त्म करते हैं तो दूसरे गोल को अचीव करने की तरफ चल पड़ते हैं। तो उनके अंदर लेज़ीनेस बहुत कम होती है। यानी अगर इस सारी बात को हम एक चार्ट के थ्रू समझें तो हम लेज़ीनेस का शिकार होते हैं क्योंकि हम सेल्फ एक्सक्यूजेस कर रहे होते हैं। हम सेल्फ एक्सक्यूजेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ एनर्जी होती है। हमारे अंदर लैक ऑफ एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब है। और हमारा लाइफस्टाइल क्यों ख़राब है? क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे एम और गोल्स का ही हमें नहीं पता, या अगर पता है तो हम उनको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। यानी अगर हम अपने लाइफ में अपने एम्स और गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एनर्जी भी आएगी और जब हमारे अंदर एनर्जी पूरी होगी तो हम किसी किस्म का लेम एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे और इस तरीके से हम लेज़ीनेस को अपने से बहुत दूर रखकर एक एक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो अब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स जो कि बहुत सी सिचुएशन में लेज़ीनेस को ख़त्म करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। सो टिप नंबर 1 इज़
प्लान योर डे फ्रॉम मॉर्निंग। हमने अक्सर देखा है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या VIPs हैं, वो सुबह उठने के बाद अपने तमाम बुनियादी काम करने के बाद अपना प्लानर या अपनी डायरी ओपन करते हैं और अपने पूरे दिन के प्लान को चेक करते हैं कि उन्हें पूरे दिन क्या क्या काम करने हैं। तो आप भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। आप सुबह उठने के बाद अपनी डायरी पे लिख सकते हैं या रात को लिख कर रख सकते हैं कि आपको सारा दिन कौन कौन से काम करने हैं। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली लेजीनेस का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने पूरे दिन इतने सारे काम करने हैं। देन टिप नंबर 2, रिमेंबर योर प्रीवियस अचीवमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें बड़ी सुस्ती महसूस हो रही होती है, तो उस टाइम पे क्या करें कि आप अपनी प्रीवियस अचीवमेंट को याद करें। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई टेस्ट याद करना है और आपका दिल नहीं कर रहा, आपको बहुत सुस्ती महसूस हो रही है, तो आप अपने किसी भी प्रीवियस टेस्ट को निकाल के अपने सामने रख सकते हैं, जो कि जिसमें आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। तो इस तरीके से आपके अंदर थोड़ी मोटिवेशन आएगी और लेजीनेस आपसे दूर भागेगी और आप अपना टेस्ट याद करने में कामयाब हो जाएंगे। टिप नंबर 3, थिंक पॉजिटिव एंड टॉक टू योर सेल्फ। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, और जब भी लेजीनेस का शिकार होने लगे और काम करने का दिल ना करे, तो अपने आप से खुद से बातें करें और खुद से बातों के थ्रू अपने आप को मोटिवेट करें। तो इससे भी किसी भी सिचुएशन में आप लेजीनेस से बच सकते हैं। और अब सबसे लास्ट में सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड गोल्डन टिप, चेंज योर फिजियोलॉजी। यानी चेंज और फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि जब भी आप कभी किसी लेजीनेस की सिचुएशन में, कंडीशन में हो, तो अक्सर हमने देखा होगा कि हम बड़े सुस्त होकर बैठे होते हैं और बड़ा रिलैक्सिंग फील कर रहे होते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजियोलॉजी यानी अपनी फिजिकल पोजीशन को चेंज करना है और थोड़ा एक्टिव होकर बैठना है। जब हम इस तरीके को फॉलो करते हैं और एक्टिव होकर बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी थॉट्स चेंज होती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हमारी लेजीनेस जो है वो बहुत दूर चली जाती है। ये मोस्ट इफेक्टिव टिप है, ये NLP की एक टेक्निक भी है और ये बहुत अच्छे से काम करती है और इसका रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। सो ये थी लेजीनेस की कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके किसी भी सिचुएशन में लेजीनेस को खुद से दूर कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऑलवेज स्टे एक्टिव एंड एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।